नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी धान की फसल में रोपाई के बाद शुरुआती अवस्था में ऐसे कौन से 6 न्यूट्रिएंट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मात्रा में कमी देखने को मिलती है। इन पोषक तत्वों की कमी का आप कैसे पता लगा सकते हैं, इन न्यूट्रिएंट की कमी के पौधे पर क्या क्या लक्षण या सिम्टम दिखाई देते हैं और इनकी कमी को पूरा करने के लिए आपको कौन सी खाद डालना चाहिए, किस समय पर डालना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आपको जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों को देने का तरीका और सही मात्रा बताऊंगा, ताकि शुरुआती अवस्था में हमारी धान की फसल में जड़ों का अच्छा विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकल सके और फसल की बढ़वार तेज से हो सके। आपको यूट्यूब पर यह चीज़ तो देखने को मिल जाएगी कि धान की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, परंतु आपको यह बात कोई नहीं बताएगा कि आपकी धान की फसल में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और उस कमी को आप खुद कैसे पहचान सकते हैं। इसलिए किसान सही जानकारी के अभाव में शुरुआती अवस्था में कोई उल्टी सुल्टी भारी खाद या टॉनिक का प्रयोग कर देता है, जिसे पौधा नहीं ले पाता है और फसल वृद्धि करने के बजाय उसकी ग्रोथ रुक जाती है और पीली पड़ने लगती है। इसलिए आप सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। यदि आप उसका पालन करते हैं तो उत्पादन में 20 से 30% की वृद्धि देखने को मिलेगी। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि धान की फसल में पहली खाद रोपाई के कितने दिन बाद डालना चाहिए। यदि आपने धान रोपाई के समय प्रॉपर मात्रा में डीएपी, सुपर फास्फेट या पोटास जैसी खाद डाल चुके हो तो अब आपको पहली खाद रोपाई के 8 से 10 दिन बाद डालना चाहिए, क्योंकि नई जगह पर पौध को मिट्टी में सेट होने में और जड़ों को निकलने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाता है। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धान की फसल को अंकुरण से लेकर कटाई तक टोटल 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन 17 न्यूट्रिएंट में से 11 पोषक तत्वों की तो ये फसल सीधे मिट्टी से, हवा से और पानी से लगभग पूर्ति कर लेती है, परंतु 6 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनकी धान की फसल को सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी मिट्टी में कमी होने के कारण इनकी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इन्हें अपन को हर साल खाद के रूप में ऊपर से डालने की आवश्यकता पड़ती है। ये 6 न्यूट्रिएंट में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन और सल्फर आता है। अभी इन सब की एक एक करके कमी के लक्षण देखते हैं। ये सभी धान में क्यों जरूरी है और इनकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। इसकी कमी के लक्षण धान के पौधे की नीचे की पत्तियों पर, यानी कि सबसे पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी से पत्तियों की आगे की नोक से पत्ती के बिल्कुल बीच में पीलापन आ जाता है, जिससे टिलर्स कम निकलते हैं और पौधा बौना रह जाता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको 1 एकड़ में रोपाई के 8 से 10 दिन बाद 30 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। यदि फसल कमजोर रह जाती है या फिर पीलापन है तो आप 45 किलोग्राम तक यूरिया डाल सकते हैं। जबकि धान में जैविक तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल की 10 किलोग्राम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। इस कल्चर को आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विभाग या केवीके से या फिर आपके आसपास खाद बीज की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। रोपाई के 1 सप्ताह बाद खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरकर इस कल्चर को डालना चाहिए। किसान साथियों, ध्यान रखें, मैं आपको सभी न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग जैविक खाद बताऊंगा, तो आप आवश्यकता अनुसार या फिर आप जैविक तरीके से धान की खेती करते हैं तो इन जैविक खाद को भी साथ में डाल सकते हैं। अब फास्फोरस की बात करते हैं। इसकी कमी के लक्षण भी धान की पौधे की पुरानी या नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। फास्फोरस की कमी से पत्तियां छोटी, सीधी और गहरे हरे रंग की हो जाती है और कभी कभी बैंगनी लाल रंग की भी हो जाती है। इसकी कमी से जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, कल्ले कम निकलते हैं और बालियों में दाने नहीं भर पाते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए भी आपने धान रोपाई के समय डीएपी, सुपर फास्फेट या एनपीके इनमें से
एक खाद को जरूर डाला होगा। यदि आपने डाल दिया तो अब यूरिया के साथ इनको डालने की जरूरत नहीं है। जब दान में बालियां आने लगे तब आप 1 किलोग्राम NPK 05234 का अगर स्प्रे कर देते हैं तो उस समय फास्फोरस की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। जैविक विधि से फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको यूरिया के साथ में माइकोराइजा की 4 किलोग्राम मात्रा जरूर डालना चाहिए। ये माइकोराइजा मिट्टी में फिक्स हो चुके फास्फोरस को अवेलेबल फॉर्म में लाकर फ्री में आसानी से पौधे को फास्फोरस उपलब्ध करवाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद अब पोटेशियम की बात करते हैं। दान में पोटेशियम की कमी के लक्षण भी नीचे की पत्तियों और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी से पत्तियों के बाहर के किनारे झुलस जाते हैं और पत्तियों के किनारे और आगे के सिरा सूख जाता है। पोटेशियम की पूर्ति के लिए भी आपने धान रोपाई के समय लाल कलर का 60% वाला MOP खाद डाल दिया होगा। अब बालियां बनते समय यदि आप NPK 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो इससे पोटेशियम और फास्फोरस दोनों की एक साथ पूर्ति हो जाएगी। जैविक तरीके से पोटेशियम की पूर्ति के लिए आप 250 ग्राम NPK कंसोर्टिया को 1 एकड़ के हिसाब से पानी की नाली में पानी के साथ में दे सकते हैं। पोटेशियम धान की फसल को रोगों और कीटों से बचाता है, दाने में क्वालिटी बढ़ाता है और फसल को गिरने से बचाता है, इसलिए पोटेशियम बहुत जरूरी है। अब जिंक की बात करते हैं। जिंक की कमी के लक्षण धान रोपाई के 2 से 4 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। इसकी कमी से पत्तियों पर भूरे पीले रंग के जंग लगे जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे खेरा रोग बोलते हैं। जिंक की कमी का पैदावार पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसकी पूर्ति के लिए आपको पहले यूरिया के साथ 33% वाले जिंक सल्फेट की 6 से 7 किलोग्राम मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। यदि 33% वाला जिंक अवेलेबल नहीं है तो फिर आप 21% वाले जिंक सल्फेट की 10 किलोग्राम मात्रा डाल सकते हैं। जैविक खाद से जिंक की पूर्ति के लिए आपको 1 लीटर जिंक सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया को सीधे खेत में पानी के साथ में चला देना चाहिए। ये मिट्टी में फिक्स हो चुके न्यूट्रिएंट को आसानी से अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध कराकर पौधे को उपलब्ध करवाता है। जिंक के प्रयोग से कल्ले ज्यादा आते हैं, बालियों की साइज बढ़ती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया फास्ट होने लगती है। अब बात करते हैं आयरन की। दान में इसकी कमी नई पत्तियों पर यानी कि ऊपर की पत्तियों पर दिखाई देती है। इसकी कमी से नई पत्तियों की सिराओं के बीच का स्थान पीला हो जाता है, जिससे पत्तियां धारीदार दिखाई देने लगती है। इसकी कमी से पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है और भोजन का निर्माण नहीं कर पाता है, जिससे सीधा उत्पादन घटता है। इसकी पूर्ति के लिए आपको दूसरी यूरिया के साथ जो आप 1 महीने की फसल में डालोगे उसके साथ में 19% वाला फेरस सल्फेट की 10 किलोग्राम मात्रा को मिलाकर डाल सकते हैं। ध्यान रखें, आयरन की कमी के लक्षण मैंने आपको ऊपर बताया है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो आप इसका प्रयोग कीजिए, अन्यथा फिजूल में खर्चा मत करिए। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं सल्फर की। इसकी कमी भी पौधे की नई ऊपर की पत्तियों पर देखने को मिलती है। इसकी कमी से पत्तियां पीली और हल्की सफेद रंग की हो जाती है। पौधे में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यदि आपने धान रोपाई के समय सुपर फास्फेट खाद डाला है तो उससे ही सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। यदि उस समय आप सुपर फास्फेट खाद नहीं डाल पाए तो फिर दूसरी यूरिया के साथ में आपको 3 किलोग्राम 80% WP वाला सल्फर डाल सकते हैं। यह धान में सल्फर की पूर्ति भी करेगा और साथ में आपकी धान की फसल को फंगस जनित रोगों से भी बचाएगा। किसान साथियों, यदि आपने मिट्टी की जांच करा रखी है और आपके खेत में जो मैं न्यूट्रिएंट बताया हूँ उनमें से किसी की भी पर्याप्त मात्रा है तो आप उसको नहीं डालते हैं तब भी आपके खेत में पर्याप्त उत्पादन देखने को मिलेगा। इसलिए हर किसान को प्रत्येक साल फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लेना चाहिए। किसान साथियों, इतनी सारी खादों को देखकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सी खाद डालें और कौन सी नहीं डालें। तो आपको पहली खाद के रूप में 30 किलोग्राम यूरिया लेना है, 6 से 7 किलोग्राम 33% वाला जिंक सल्फेट लेना है और इनके साथ ही 4 किलोग्राम माइकोराइजा लेना है। इन सबको अच्छी प्रकार से मिलाकर धान रोपाई के 8 से 10 दिन बाद 1 एकड़ खेत में आप डालिए और 1 महीने की धान की फसल में आप दूसरी खाद के रूप में 30 किलोग्राम यूरिया लीजिए, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट लीजिए 19% वाला यदि आयरन की कमी हो तो, और साथ में 3 किलोग्राम 80% WP वाला सल्फर लीजिए। इन सबको मिलाकर आपको दूसरी खाद के
के रूप में डालना है। ये खाद डालने के बाद में आपको धान के खेत में हल्की सिंचाई करना है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।